निकल पड़ा। हमारे सभी दोस्तों एवं सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सादर नमन। एवं साथियों, मैं आज आप सभी लोगों को अपने बहुजन समाज के उस महान क्रांतिकारी एवं जो हमारे बहुजन समाज एवं मूल निवासी समाज के राजा महाराजा रहे, कुछ ऐसी दास्तान आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। आप लोग हमारी बातों को सुने और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे साथियों अपने महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंच सके। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो हमारा ये होली का पर्व, होली का त्यौहार आप लोगों के बीच आ रहा है, तो इस त्यौहार के रहस्य के बारे में कुछ अनोखे तथ्य आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को इस जो होली के त्यौहार में कैसे इस त्यौहार को मनाया जाने लगा और कब इस त्यौहार की शुरुआत हुई और किन किन कारणों से हुई, ऐसा क्या हुआ कि हमारे इस देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से लोग बनाने लगे। तो साथियों, इसी की कुछ ऐसे रहस्य, ऐसे तथ्यों के लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोग गौर करें और मेरी बातों को जाने, समझे, सुने। और अगर जो आप लोगों को लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गलत मैसेज दे रहा हूं, है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो कुछ मेरे को नहीं पता या कि कुछ मैं गलत बोल रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, होली हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और होली तो ठीक है, ठीक हर साल तो मनाई जाती है, लेकिन होली के कुछ दिन पहले से ही हमारे लोगों को रंग का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि कुछ दिन पहले से ही बड़े ही धूमधाम से बेचारे बड़े ही उत्साहित होकर और बड़े ही जुनून के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो साथियों, जैसा कि होली त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में इस पर्व को, इस त्यौहार को या एक रस्म को, इसे त्यौहार कहा जाता है। साथियों, मैं त्यौहार के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। इसका विभाजन, संधि विच्छेद करना चाहूँगा त्यौहार का। त्यों मतलब त्यों प्लस हार बराबर साथियों होता तुम्हारी हार। इन बहुजन मूल निवासियों की हार को, इन बहुजन मूल निवासी समाज की हार को ही साथियों त्यौहार बता दिया गया है। तो आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है साथियों, और अपना इतिहास जानने की ज़रूरत है साथियों। और एक बात और साथियों, अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे साथियों। इसी तरह अंधविश्वास में पड़े रहोगे और अपने समाज को अंधविश्वास में ढकेलते रहोगे। हमारे समाज के लोग, इस बहुजन समाज के लोग, इस मूल निवासी समाज के लोग तरह तरह के गाने बनाकर, तरह तरह की वीडियो बनाकर, बहुत से रंगोली उड़ाकर बहुत से लोग होली का जश्न मना रहे हैं और अपने महापुरुषों को और अपने इतिहास को न जानकर और मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे कि इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग गौर करें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। तो साथियों, इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई कि हिरण्यकश्यप आज भी रामायण के माध्यम से लोगों के बीच में बताया जा रहा है, या कि गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, जो मूल निवासी राजा थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के एक बालक था प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था साथियों होलिका। होलिका साथियों बहुत ही सुंदर थी और युवा स्त्री थी।
और भी बहुत निर्भीक एवं निडर स्त्री थी, और एक महारानी होने के नाते वह काफ़ी अपने हुए सुंदर सजोए हुए थी। तो साथियों, हिरण्यकश्यप जो थे, हिरण्यकश्यप जो राजा थे वह बहुत ही न्यायी राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा का भरपूर ध्यान देते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। सभी लोग एक समान की ज़िंदगी जिया करते थे। तभी लोग साथियों, जो मनुवादी विचारधारा के लोग उनसे नफरत करते थे, उनकी विचारधारा को नापसंद करते थे और उनका राजपट धोखे से हथियाना चाहते थे। जैसे कि साथियों आज भी जो होता है, पक्ष विपक्ष आज भी होता है। तो साथियों उनके भी ज़माने में थे, उनके पक्ष के लोग भी थे, उनके विपक्ष के लोग भी थे। साथियों उनके पक्ष को न चाहने वाले लोग साथियों इतनी मात्रा में थे कि इतनी बुरी हट कर बैठे, ऐसा इतना बुरा कांड कर बैठे साथियों उनके घर के साथ कि साथियों जो उनका बालक था प्रहलाद, साथियों जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे तो उनके बालक को, प्रहलाद को ऐसा नशा करवाते थे साथियों की, और ऐसी बातें बताकर लड़वाया करते थे उनके पिता हिरण्यकश्यप के साथ साथियों। और ऐसे विचारों के समावेश से उसको पोषित करते थे साथियों कि वह नशे के चूर में अपने घर परिवार को भी नहीं जानता था। जो चीज़ उसको बता देते थे मनुवादी लोग वही बेचारा रटता रहता था। और ऐसी ही परिस्थिति हुई साथियों हमारे उस हिरण्यकश्यप मूलनिवासी राजा एवं बहुजन समाज के मूलनिवासी राजा के साथ कि साथियों जो प्रहलाद था उसको भगा ले जाते थे मनुवादी लोग। कहीं घूमने जाए, यानी कि कोई घूमने जाता है तो यह मनुवादी लोग बुला लेते थे और उसको शराब का, गांजे का, नशे का सेवन करवाया करते थे साथियों। और बताया करते थे कि तुम ये ऐसा करो, ये होगा, वो होगा, फलान होगा, ढिकान होगा साथियों। तो साथियों जो प्रहलाद था तो ये मनुवादी समाज के लोग उसको एक नाम रटा दिया करते थे, हरी 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 रटो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रहलाद को ऐसी मानसिकता के साथ उसके मानसिक में जोर देते थे साथियों और उसको शराब का नशा करवाया करते थे। तो साथियों जब कभी भी प्रहलाद अपने पिताजी के पास जाता था, यानी अपने घर में जाता था, अगर जो उसको उनके पिता हिरण्यकश्यप, महाराज हिरण्यकश्यप कुछ बोले कि बेटा तुम ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, तो वो बोलता था पिताजी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे चारों तरफ हरी नजर आ रहे हैं, विष्णु नजर आ रहे हैं साथियों। तो साथियों इसी तरह दिन प्रतिदिन कई दिन चलता रहा और इसी तरह यह निरंतर प्रक्रिया चलती रही साथियों। तो साथियों इसी तरह से परेशानी के साथ जूझते हुए महाराज हिरण्यकश्यप ने उसकी आदतों से, प्रहलाद की आदतों से मजबूर होकर साथियों फिर प्रहलाद को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो उनकी बुआ होलिका थी साथियों, वह अपने भतीजे के प्रति दयालुता दिखाने की कोशिश की। जब वो उसको भगा दिए तो उसने सोचा कि पता नहीं मेरा भतीजा कहाँ होगा और किस हालत में होगा साथियों। तो एक दिन वह चोरी और चुपके से अपने भतीजे प्रहलाद को भोजन लेकर जाती है साथियों। तो जब वह जाती है तो कहीं पर प्रहलाद से मुलाकात होती है। वहीं पर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग साथियों वहीं पर होते हैं और वह देखती है कि वो लोग नशे में चूर थे, शराब के नशे में धुत थे, गांजे के नशे में धुत थे और प्रहलाद भी वहाँ पर नशे में चूर था और उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब वो नशे में चूर हो गए साथी, ये मनुवादी समाज के लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग उसको देखकर विमोहित हो गए साथियों और उसके साथ प्रहलाद की बुआ के साथ उन्होंने ऐसे काम किया, घिनौने काम किया साथियों। और रात्रि का समय जो हो चुका था साथियों, तो रात्रि में ही उसके साथ इन लोगों ने बहुत बुरा काम किया, बलात्कार किया। और इन सभी साथी इन लोगों ने, और वह जो भतीजा प्रहलाद था साथियों, वह बेचारा नशे की हालत में धुत था, वह अकेले कुछ नहीं कर पाया और अपनी बुआ को नहीं बचा सका साथियों। तो साथियों आगे क्या होता है कि जब ये लोग होलिका के साथ बलात्कार कर लेते हैं और उसकी हत्या भी कर देते हैं साथियों। तो ये लोग जब ये सब कांड करने के बाद ये लोग क्या सोचते हैं साथियों कि अगर हम लोग
का ये काम अगर जो महाराज को पता चला कि ये काम हम लोगों ने किया है, तो साथियों ये लोग क्या करते हैं कि होलिका को रातों रात में जलवा देते हैं और उसका नाम निशान मिटवा देते हैं साथियों। तो साथियों जब सुबह महाराज को पता चलता है कि उनकी बहन होलिका महल में नहीं है, तो वह अपने सिपाहियों के साथ साथियों पूरे नगर में ढूंढवाते हैं, लेकिन होलिका का साथियों कहीं पता नहीं चलता है। और साथियों जब पता चलता है कि यहीं पर पड़ोस में राख वगैरह डली हुई है, हड्डी वगैरह डली हुई है, कुछ शरीर के जले हुए टुकड़े और हड्डियों के कंकाल कुछ वहाँ पर मिलते हैं, तब साथियों उन्हें पता चला कि ये तो होलिका की ही है, क्योंकि कुछ आभूषण उनके शरीर में थे जिनके आभूषणों की वजह से उनकी पहचान हो गई कि यह होलिका की ही डेड बॉडी है या अस्थियां हैं। तो साथियों महाराज ने जब इस दहलील को से पता चला, दहलीज पता चली, तब उन्होंने कहा कि सभी सेनापतियों से कहा कि पूरे नगर में छान मारो, ऐसा कृत्य किसने किया। तब साथियों पता चला कि कुछ वहीं के मनुवादी विचारधारा के लोग, ब्राह्मण लोगों ने ही उसके साथ बलात्कार किया और उसका नाम और निशान मिटाने के लिए उसको रातों रात जलवा दिए साथियों। तब से ही साथियों जब जब यह लोग पकड़ गए साथियों, तब इन लोगों को खड़े कर साथियों महाराजा हिरण्यकश्यप ने इन लोगों को तलवार की नोक से 3 धार बनवा दिए साथियों। यहाँ पर जो लोग आप लोग आज भी देखते होंगे ब्राह्मणों के 3 ये लकीर लगा के चलते हैं साथियों, चंदन लगा के चलते हैं, लेकिन तलवार की नोक से धारी बना दी साथियों इनके महाराज हिरण्यकश्यप ने, और जूते का माला पहरा कर, मुंह में केवला पोत कर पूरे नगर में घुमाया इन कुत्तों को साथियों। लेकिन धन्य है हमारा बहुजन समाज, आज उन्हें की अपनी हार के कारण इस त्यौहार को मनाते चले जा रहे हैं साथियों। हमें और आप लोगों को इस बहुजन समाज को, इस मूल निवासी समाज को बहुत ही गौर करने के विषय है साथियों, और जानने की जरूरत है, अपने इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे साथियों, अपना इतिहास नहीं जानेंगे, इसी तरह आप लोग अंधविश्वास में फंसते रहेंगे और आप हमारा समाज इसी तरह जगह जगह हमारी माताओं बहनों के साथ की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, जगह जगह बलात्कार होता रहेगा, मर्डर होते रहेंगे और हम लोग इसी तरह देखते रह जाएंगे साथियों। इसलिए साथियों अभी नहीं जागे तो कभी नहीं, शिक्षित होइए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। धन्यवाद साथियों, और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।